बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो लाहौर का फ़ेमस नाश्ता बोंग पाए है। तो जिस तरह मैं बना के आपसे शेयर करूँगी इस तरह ये बिल्कुल नरम और मक्खन की तरह मुलायम होंगे और इसका शोरबा भी इतना अच्छा होगा। ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें एक मैं छोटा सा व्लॉग भी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बेटे की बर्थडे थी तो इसलिए मैंने बोंग पाए बनाए और मैंने अपने बेटे की बर्थडे भी आपसे शेयर की इसी वीडियो में। तो वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने ये बोंग पाए 3 किलो लिए हैं। तो उनके बोंग के इस तरह बड़े बड़े पीसेस कटवा लिए हैं और पाए के भी इसी तरह हमने पीसेस कटवा लिए हैं। ठीक है, कटिंग करवा ली। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। हमने इनको प्रेशर में पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम में। तो 3 गठियाँ हमने साबुत लहसुन की ऐड कर दी हैं धो के और ये खड़े मसाले ऐड किए हैं। 4 साबुत धनिया, 4 चम्मच जो हैं उसके ज़ीरे के हैं, 3 चम्मच जो है इसमें अजवाइन थे, 10 जो थी बादियान के फूल थे, 10-12 लौंग थे, 10-12 ही काली मिर्च थी, 2 दालचीनी के टुकड़े थे और 4 जो है इसमें जलवतरी के टुकड़े थे। अब हम इसमें पानी 10 गिलास हमने ऐड किए हैं, यानी कि फुल पानी भर देंगे इसमें ताकि ये अच्छी तरह से पकते जाएँ। अब हम इसमें 3 चम्मच जो है नमक के ऐड कर देंगे। 3 चम्मच नमक के ऐड करेंगे तो साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच इसमें जो सुरख मिर्च पीसी हुई वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढकना लगा के ना तकरीबन इसको हम ना लो फ्लेम पे हमने पकाना है घंटा। लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाएंगे, बिल्कुल ये नरम इतने अच्छे बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कितने अच्छे बने हैं। ये देखें जी, हमारे पक गए हैं और इतनी ये गल गई हुई है, इसके जो बोंग इतनी गली हुई है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब हम इसका मसाला अब तैयार करते हैं। मसाले में हमने एक प्याज लिया तो उसकी कटिंग कर ली। एक ऑयल का हम इसमें जो हाफ कप ऑयल का ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको जो प्याज को हमने सिर्फ गोल्डन करना है इसको। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो इसमें हमने 2 चम्मच अदरक, पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको ना इसमें चम्मच चलाएंगे। ये देखें दोनों की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर है ना वो ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा ही हमने इसको पकाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमने इसके मसाले को ग्राइंड करना है। तो थोड़े से नरम हो गए थे टमाटर तो हम एक इसको बाउल में निकाल लेंगे, ये अदरक लहसुन और प्याज को और ये टमाटर को। ठीक है, तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये दही हमने लिया जी, 1 कप लिया हमने दही। तो उसमें हम ये सारा मसाला ऐड करके इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखो उसका पेस्ट बना लिया अच्छी तरह। तो अब हम ना इसको भुनेंगे। इसकी बुनाई इतनी अच्छी हमने करनी है कि ये जो मसालों का कच्चापन और दही का कच्चापन है ख़त्म हो जाए। ये सारा हमने इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। 5 से 8 मिनट लगेंगे। तो ये अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो गई। तो अब हम इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच जी मिर्च का ऐड किया हमने। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच काली मिर्च का हमने ऐड किया है। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हमने ये अलहदा कर लिए थे यखनी से बोंग पाए। तो अब हम इनकी बुनाई करेंगे। बुनाई हमने बहुत एहतियात से करनी है कि ये जो पाए वगैरह ये बोंग वगैरह टूट ना जाए, कि बहुत अच्छी ये गली हुई है। तो इसी तरह हमने इसकी जो नलियाँ हैं इसके बीच में रहने देनी है कि वो जो मिक है बाहर इसके साथ ही शोरबे में बनती जाए, निकलती जाए। और ये जो यखनी है ना हम अब उसको हम ऐड कर देंगे। जितना हमने इसका शोरबा बनाना है उस हिसाब से आप यखनी इसमें ऐड करके बना सकती हैं। अब हम इसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो इसको हम पकने देंगे। इसी तरह हमने चम्मच के साथ इसको मिक्स करना है। मिक्स हो गया तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे। ये देखिए वो उबाले आने शुरू हो गए थे। तो हम ढकना दे के इसको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारा जो ये शोरबा है ना बोंग पाए का तो ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो बोंग पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसमें ढकना दे के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम की आंच पे रख देंगे 5 मिनट तक। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये हमने सारे बोंग पाए निकाल लिए थे एक ट्रे में, निकालेंगे और साथ साथ हम इसको सर्व करेंगे।
सर्व करते जाएंगे। जिस तरह हमने बोल में इसको डालना है, साथ साथ शोरबा हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह पहले इसको बोल में डाल लिया। तो अब हम इसमें जो शोरबा है इस तरह हम डालते जाएंगे। और इतनी अथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर कर दी है कि आप याद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विंटर का ये स्पेशल नाश्ता है, विंटर में आप बनाएं और विंटर को इंजॉय करें। और ये साथ ही अपने बेटे की बर्थडे जो है आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिएगा कैसी आपको ये डेकोरेशन लगी है। और ये मेरा बेटा हो गया माशाल्लाह 4 साल का, तो उसके लिए हमने ये छोटी सी सेलिब्रेशन की है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने बेटे की बर्थडे पे ना इनवाइट करूं। तो देखें, एंजॉय करें और लाइक कीजिए कैसी आपको डेकोरेशन लगी छोटी सी ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बच्चों मेरे यूट्यूब फैमिली को हेलो कहें। आज बर्थडे है। प्यारे बच्चों जल्दी से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से 1K कर दें। चले भी है। हाँ कवन खाती जो वॉइस ओवर करेंगे। ये मार भी देते भूख चले ये भी नहीं उसकी तरफ देख। वाह